गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कविता करने वाले हैं जिसका नाम है मेरा देश, जिसके कवि कौन हैं? सोहन लाल द्विवेदी। तो आइए चलते हैं इस कविता की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं कि हम सभी भारतवर्ष में रहते हैं और कवि ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक महिमा का वर्णन किया है। भारत की भूमि कवि को कर्म और धर्म की सम्यक रूप से प्रेरणा दे रही है। तो आइए चलते हैं कविता की पंक्तियों की तरफ, जो कुछ इस प्रकार हैं। इसकी व्याख्या आप समझ लीजिए। हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो कि इतना विशालकाय है कि वो कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है? आकाश को छूने वाला। इसके जो अगर मैं बात करूं तो चरणों में जो सिंधु यानी समुद्र हैं, वो ऐसा लगता है जैसे उसके चरणों को धोने का काम कर रहे हैं। पवित्र नदियां गंगा यमुना यहाँ पर बहती हैं और यहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है, जो यहाँ की सुंदरता है, वो पग पग यानी हर क्षण बदलती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर ऋतुएं समय समय पर बदलती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। झरने, पहाड़ियों से निकलने वाले जो झरने हैं वो गिरते हुए प्रतीत होते हैं। चिड़ियों का चहकना, झाड़ियों में मस्ती से घूमना। अमराइयाँ किसे कहा जाता है? जो आम के बाग होते हैं, वहाँ पर जब कोयल पुकारती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य वो होता है। कोयल का कूकना, अमराइयों का निकलना, है ना, आम के जो बाग होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मलय पवन की बात की गई है। मलय जो है वो एक पर्वत का नाम है जो कि दक्षिण में है। और ये पर्वत क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर चंदन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ से बहने वाली जो पवन है वो भी कैसी हो जाती है? सुगंधित हो जाती है, जो हमारे तन और मन को क्या करती है? भाई, चंदन का काम होता है शीतलता प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारे तन और मन कैसा प्रतीत होता है? जैसे संवर गया हो, शुद्ध रूप हो गया हो। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे भारत देश में रघुपति यानी श्री राम ने जन्म लिया, सीता ने यहाँ पर जन्म लिया, कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया और क्या करा? बंसी बजाई और हमें गीता का पाठ पढ़ाया। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी हमारे भारतवर्ष में जन्म लिया और जिसका सुयश बढ़ाया, यानी हमारी धरती का नाम हुआ, हमारे भारत देश का नाम हुआ जिसकी वजह से। और हम लोगों को किसका मार्ग दिखाया? दया दिखाई। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि।